नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक शुक्र का गोचर 11 अगस्त को कन्या राशि में हो चुका है और कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं, यानी शुभ फल नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही 26 अगस्त को बुध का गोचर कन्या राशि में होगा और कन्या राशि में बुध के गोचर के साथ ही शुक्र का नीच भंग हो जाएगा और नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। तो शुक्र के नीच भंग राजयोग का वृषभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। भले ही ये राजयोग बहुत ही अल्प समय के लिए बन रहा है, मात्र 12 दिनों के लिए, क्योंकि 6 सितंबर को शुक्र स्वराशि तुला राशि में गोचर करेंगे। लेकिन अल्पकाल के लिए बना ये राजयोग आपको जीवन में वो सब कुछ दे जाएगा जिसको पाने की इच्छा आप बहुत दिनों से कर रहे थे। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि नीच भंग राजयोग क्या है, कैसे बनता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर। ये वीडियो आपके चंद्र राशि के आधार पर है और इस वीडियो में केवल शुक्र के नीच भंग राजयोग पर चर्चा करेंगे। अगर वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, इसका संपूर्ण विश्लेषण आप चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए पहले ये समझते हैं कि नीच भंग राजयोग क्या है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस राशि में कोई ग्रह नीच की स्थिति में गोचर कर रहा है, उसी राशि में अगर कोई ग्रह उच्च की स्थिति में गोचर करे तो उस ग्रह का नीच भंग हो जाता है। कन्या राशि में शुक्र 11 अगस्त से गोचर कर रहे हैं और कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। 26 अगस्त को बुध कन्या राशि में गोचर करेंगे और कन्या राशि में बुध उच्च के हो जाते हैं, स्वराशि के होते हैं। तो बुध के गोचर करते ही शुक्र का नीच भंग हो जाएगा और नीच भंग होते ही राजयोग बन जाता है और ग्रह श्रेष्ठ फल देने वाला बन जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चक्रवर्ती धर्मात्मा राजा भवेत, यानी कि नीच भंग होने पर ऐश्वर्यशाली, धनवान और उच्च पद प्राप्त होता है। नीच भंग राजयोग एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो किसी व्यक्ति की कुंडली में बने तो उसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। जीवन में नाम, यश, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सब कुछ प्राप्त होता है और शुक्र तो धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। जातक राजा के समान सुखों का भोग करता है और उसे अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है शुक्र के कृपा से। परिवार और समाज में भरपूर मान सम्मान प्राप्त होता है, विरोधी परास्त होते हैं और जातक अपनी अलग पहचान बनाता है। जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है और समाज में अत्यधिक लोकप्रिय होता है। नीच भंग राजयोग व्यक्ति को सेलिब्रिटी बनाता है, महान राजनीतिज्ञ बनाता है, राजनीति में उच्च पद प्राप्त कराता है, कला के क्षेत्र में नाम, यश, धन सब कुछ उपलब्ध करा देता है और लोग ऐसे व्यक्ति के दीवाने होते हैं। आपको बता दूं कि महानायक अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में नीच भंग राजयोग का निर्माण हुआ है और उस राजयोग का प्रभाव क्या है ये सब आप जानते हैं, आपके सामने है। महान संगीतज्ञ, गायक, नर्तक, वादक, अभिनेता, लेखक, डायरेक्टर, पेंटर, सोशल मीडिया और पत्रकारिता में जो लोग टॉप पर हैं वो सभी शुक्र के नीच भंग राजयोग के कारण हैं।
नीच भंग राजयोग कुंडली में किस भाव में बन रहा है, किस ग्रह का बन रहा है और उस ग्रह की दृष्टि किन किन भावों पर है, इन सब के आधार पर इस राजयोग के प्रभाव का आकलन किया जाता है। आइए देखते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के किस भाव में नीच भंग राजयोग बन रहा है और उसका क्या प्रभाव होगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं, जो कि कुंडली के पंचम भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं, लेकिन कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं और स्वराशि के होते हैं। तो जैसे ही बुध 26 अगस्त को कन्या राशि में गोचर करेंगे, शुक्र का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाएगा। लाभ भाव के स्वामी हैं देवगुरु और धन भाव के स्वामी हैं बुध। बुध स्वराशि में हैं, अत्यंत बली हैं। देवगुरु वक्री अवस्था में हैं, अत्यंत बलवान हैं। बुध और देवगुरु दोनों ही मित्र हैं। लग्न के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र नीचभंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में ग्रह स्थितियां आपके बहुत ही अनुकूल हैं और धन की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल हैं, चूँकि लाभ भाव के स्वामी देवगुरु, धन भाव के स्वामी बुध और शुक्र स्वयं धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। दूसरी बात, आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र आपके व्यक्तित्व, आपके स्वभाव, आपके वाणी और आपके व्यवहार, इसमें चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न करेंगे। आप अपनी मधुर वाणी, जॉली नेचर, मिलनसार व्यवहार से लोगों का दिल जीत लेंगे। और बुध शुक्र के मित्र हैं, धन भाव के स्वामी हैं, तो आप अपने व्यक्तित्व, वाणी और व्यवहार के कारण कार्यस्थल पर, अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में, नौकरी में अत्यधिक सफलता को प्राप्त करेंगे और पर्याप्त मात्रा में धन संचय करेंगे। खास करके वो जातक जो कि शुक्र के संबंधित व्यापार व्यवसाय में लगे हुए हैं, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम या ब्यूटिशियन और ब्यूटी पार्लर का कार्य करने वाले, वो जातक जो ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, गिफ्ट आइटम, इवेंट मैनेजमेंट या डेकोरेशन का कार्य करते हैं, जो जातक जेम्स एंड ज्वेलरी, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सिल्वर ऑर्नामेंट्स या डायमंड ऑर्नामेंट्स का कार्य करते हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही साथ जो जातक होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म के कार्य से जुड़े हुए हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी से जुड़े हुए हैं, शुक्र के नीच भंग राजयोग के बनने से उन्हें अपने व्यापार व्यवसाय में बहुत बड़ा लाभ होगा और बहुत अधिक मात्रा में धन प्राप्त होगा और धन का संचय भी होगा। बुध व्यापार के कारक हैं और बुध जो हैं वो नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। बुध की सीधी दृष्टि जो है लाभ भाव पर पड़ रही है। लाभ भाव के स्वामी देवगुरु हैं। देवगुरु और बुध आपस में परम मित्र हैं, तो व्यापार व्यवसाय में भी पर्याप्त धन लाभ होगा और धन का संचय भी होगा। वो जातक जो कि बुध से संबंधित कार्यों में व्यस्त लगे हुए हैं, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट का कार्य कर रहे हैं, जो जातक शिक्षक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं या आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, लेखन, अभिनय या डायरेक्शन से जुड़े हुए हैं, एंकर हैं, पत्रकार हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को इस गोचर काल में, भले ही ये 12 दिन का है, बहुत बड़ा लाभ होगा। जो व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, शेयर मार्केट या पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र और फिल्म इंडस्ट्री, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को शुक्र के नीच भंग राजयोग का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और इनको बहुत अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति होगी।
शुक्र का नीच भंग राजयोग आपकी कुंडली के पंचम भाव में बन रहा है। पंचम भाव शिक्षा, संतान, लव लाइफ और रोमांस का होता है। शुक्र के नीच में हो जाने के कारण आपके लव लाइफ में या मैरिज लाइफ में जो थोड़ी बहुत दूरी या तनाव की स्थिति बनी थी वो समाप्त हो जाएगी और फिर से लव लाइफ में बाहर आ जाएगी। पंचम भाव शिक्षा, संतान का भी कारक है। बुध आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेंगे, आपके कार्य में परफेक्शन लाएंगे। चूँकि बुध भी स्वराशि के हैं तो आपके बुद्धि, आपके ज्ञान, आपके इंटेलिजेंस और मेमोरी पावर को इम्प्रूव करेंगे। वो छात्र जो कि आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, सफलता मिलेगी उन्हें। जो फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस या म्यूज़िक की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे जातकों को भी सफलता के पर्याप्त योग बन रहे हैं। सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं अगर, तो उसमें भी सफलता मिलेगी। जो छात्र फैशन डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, डांस, आर्ट, म्यूज़िक, ड्राइंग, पेंटिंग इन सब की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी सफलता के द्वार खुल रहे हैं। और अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, लेक्चरर या प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर योग बन रहे हैं। निश्चित रूप से आपको जॉब मिलेगी। शुक्र पंचम भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और पंचम भाव में विराजमान शुक्र की दृष्टि आपकी कुंडली के लाभ भाव पर पड़ रही है। आपको प्रबल धन लाभ कराएंगे। आप अपने कार्य व्यवसाय से लगातार धन अर्जित करेंगे और उसमें लगातार वृद्धि होती रहेगी। शुक्र आपके व्यक्तित्व में निखार लाएंगे और बुध आपकी बुद्धि, ज्ञान और स्किल में वृद्धि करेंगे। तो ऐसे में धन की कमी कहाँ रहेगी। शुक्र आपके कार्य में परफेक्शन लाएंगे। साथ ही साथ पंचम से पंचम होता है नाइन्थ हाउस, और नाइन्थ हाउस में शनि विराजमान हैं। शनि शुक्र के परम मित्र हैं तो प्रबल भाग्योन्नति कराएंगे। वो सारे काम जिससे नाम, यश, धन और पॉपुलैरिटी मिलती है वो सब आप करेंगे। कोई भी कार्य आप करें, भाग्य का आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। कम मेहनत में आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। धन दौलत में लगातार वृद्धि होगी। भाग्य भाव में शुक्र के प्रभाव से धन, दौलत, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, मकान की प्राप्ति होगी। और शनिदेव वाहन के कारक हैं तो इस गोचर काल में, इस नीच भंग राजयोग के काल में टू व्हीलर या फोर व्हीलर के चांस बन रहे हैं। और अगर आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर खरीदेंगे तो वो बहुत ही टॉप क्लास मॉडल आप परचेज करेंगे, क्योंकि शुक्र जो है हमेशा उम्दा वस्तुओं पर नज़र डालते हैं। तो इस तरह से मैंने वृषभ राशि के जातकों पर शुक्र के नीच भंग राजयोग का क्या प्रभाव पड़ेगा इसका विश्लेषण किया है इस वीडियो में। अगर आप वृषभ राशि के जातकों का संपूर्ण विश्लेषण चाहते हैं अगस्त महीने का, तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा। सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।